कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी का समर्थन कर जो गलती की, भारत के लिहाज से वो इतनी बड़ी गलती है जिस पर भारत ट्रूडो को बख्शने के मूड में नहीं है। भारत ने कनाडा के खिलाफ एक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को वापस अपने देश लौटने को कह दिया है। भारत ने 1, 2 या 10 नहीं बल्कि कनाडा के 41 राजनयिकों को अपने मुल्क लौटने को कह दिया है। भारत ने उनसे लौटने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन भी तय कर दी है। मतलब 10 अक्टूबर तक कनाडा के 62 राजनयिक हैं और उनमें से 66% से ज्यादा राजनयिक को कम करने का आदेश विदेश मंत्रालय ने दिया है। मतलब 10 अक्टूबर के बाद भारत में कनाडा के सिर्फ 21 डिप्लोमेट ही रह जाएंगे। पिछले महीने ही विदेश मंत्रालय ने बता दिया था कि भारत में मौजूद कनाडा के राजनयिकों की संख्या कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों की संख्या से ज्यादा है और उसे कम करने की जरूरत है। We have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction. 21 सितंबर को ही विदेश मंत्रालय ने कनाडा से कह दिया था कि उसके देश के राजनयिक भारत में ज्यादा संख्या में हैं और उन्हें कम करें, लेकिन कनाडा ने जब नहीं सुनी तो भारत ने एक्स्ट्रा राजनयिकों को देश छोड़ने को कह दिया। भारत सरकार ने कनाडा के लिए 10 अक्टूबर की जो डेडलाइन तय की है, अगर इसके बाद भी कनाडा के वो 41 राजनयिक भारत में रहते हैं तो उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर दी जाएगी। मतलब उन 41 लोगों को जो राजनयिक वाली छूट मिलती थी वो 10 तारीख के बाद से नहीं मिलेगी। ये तो होना था, क्योंकि ये जो इशू आ गया है कि डिप्लोमेट्स कितने हैं भारत के कनाडा में और कनाडा के कितने हैं इंडिया में, ये टिपिकली होता है, रेसिप्रोकल होता है। जितने आपके हमारे यहाँ, हमारे भी उतने वहाँ होते हैं। अब इसमें डिस्पैरिटी थी क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा है, स्पेशली वीजास को लेकर के हमारे यहाँ ज्यादा वीजास इशू होते हैं। तो इसलिए यस, कैनेडियन डिप्लोमेट्स यहाँ अगर ज्यादा हो तो हमें सहूलियत होती थी। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव तब से बढ़ा है जब 18 सितंबर को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाते हुए भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा था। इसके बाद जवाब में भारत ने कनाडा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी और उसके राजनयिक को बुलाकर फटकार लगाई थी और उसके एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया। इस बीच भारत ने कनाडा के खिलाफ कई एक्शन लिए, जिसमें कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, कनाडा से वीजा सेवाओं पर रोक लगाई, भारत में खालिस्तानी आतंकी की संपत्ति जब्त की गई और कनाडा में रहने वाले OCI कार्ड धारकों की एंट्री की गई। पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री S जयशंकर ने झूठे आरोपों को लेकर जस्टिन ट्रूडो को बिना नाम लिए खूब सुनाया था। We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this. We don't think freedom of speech extends to incitement to violence. You know, that to us is misuse of freedom. It's not a defense of freedom. And I always ask people one question. How would you react if you were in my shoes? If it was your diplomats, your embassies, your people, what would be your reaction? जस्टिन ट्रूडो कथित अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने देश को भारत विरोधी प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल होने देते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पर ट्रूडो का दोहरा चरित्र है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने ऑनलाइन सेंसरशिप का आदेश दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि उनके देश में जो भी पॉडकास्टर्स हैं उन्हें सरकार से रजिस्टर होना पड़ेगा। मतलब पॉडकास्टर्स को सरकार के नियंत्रण में आना होगा। जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मुखिया एलन मस्क ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने लिखा कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाना चाहते हैं, ये शर्मनाक है। मतलब कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन हो तो ट्रूडो के लिए ये अभिव्यक्ति की आजादी है, और अगर वहाँ की स्वतंत्र मीडिया ट्रूडो के खिलाफ आवाज उठाए तो उसके खिलाफ सेंसरशिप का नियम। ट्रूडो की ऐसी ही उल्टी सीधी हरकतों की वजह से कनाडा को दुनिया में शर्मसार होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Zee News.